नमस्कार इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे कि आखिर शेयर मार्केट का जन्म कैसे हुआ, यानी कि हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। दोस्तों, आप अक्सर लोगों में बात करते हुए सुने होंगे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी जो शेयर मार्केट को जन्म दे दी। जब आप छोटा मोटा बिजनेस या कारोबार करते हैं, उस बिजनेस को करते हुए आप एक पोजीशन पर पहुंचते हैं जहां हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि इस पोजीशन पर अगर हमें कोई कैपिटल प्रोवाइड कर दे, यानी कि कोई पैसा हमें दे दे, तो मैं अपने इस बिजनेस को ग्रो करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकूंगा, फिर चाहे उस व्यक्ति को मुझे अपने प्रॉफिट में से कुछ अंश देना पड़े। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट को जन्म देता है। यहीं से शेयर मार्केट की शुरुआत होती है, इसी कॉन्सेप्ट से। अब आप सोच रहे होंगे क्या शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है या शेयर मार्केट का यूज पहले नहीं होता था? दोस्तों, होता था, लेकिन ये सब चीज़ें दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों तक ही सिमट कर रह जाती है। आमतौर पर स्टॉक मार्केट का जन्म 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मत समझिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया था। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की कंपनी है। इन्होंने अमीर लोगों को कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, यानी कि कैपिटल दे दीजिए, हम बिजनेस करेंगे, उसके बाद बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपके लगाए गए कैपिटल के अनुसार आपको हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। और ये सुविधाएं पेपर के थ्रू दी जाती, यानी पेपर पर लिखकर दी जाती थी। तो दोस्तों, कुछ अमीर लोगों ने पैसा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाए। इसको देखते हुए और अमीर लोग आए और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ना कोई कानून था, ना कोई मध्यस्थता करने वाली बॉडी थी। इससे इस कॉन्सेप्ट पर हमेशा रिस्क बना रहता था कि कभी भी फ्रॉड हो सकता है। तो लेकिन एक बात यहाँ समझ में आ चुकी थी कि इस कॉन्सेप्ट का, यानी कि स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट का भविष्य सुनहरा है। तो दोस्तों, नीदरलैंड में विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम नाम से खोला गया, जहाँ पे कंपनियों के शेयर को बेचा जाता था, यानी कि अमीर लोग पैसा देते थे कंपनियों को और कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाती थी। फिर जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को शेयर कर देती थी उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी कि अलग अलग देशों में स्टॉक एक्सचेंज खुलने शुरू हो गए, यानी कि स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट का चलन बढ़ गया। 1875 ईस्वी में भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोला गया, जहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कंपनियों के शेयर और कमोडिटी में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट होने लगे। यहाँ स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें पेपर पर होती थी और वहाँ आपको उपस्थित होना पड़ता था फिजिकल रूप से। लेकिन अब ये चीज़ें अपडेट होकर पेपरलेस बन गई हैं और आप अपने घर से बैठे हुए ही आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया का 2 ही स्टॉक एक्सचेंज रन कर रहा है। फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है सेबी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट के उत्पन्न होने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे खुलवा सकते हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।